जी, ये सेल जर्नल का हमने कल पढ़ा था। ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट था सेल जर्नल का। और इसमें जो अहम बात थी वो ये वाली कि हमने जो है ना इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो जो है बताया था आपको। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट वो क्या, कि ये सेल इनवॉइसेस का सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। ये तैयारी पढ़ा देते हैं। ठीक है। सेल्स इनवॉइस जो है वो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट था। अच्छा, इसी तरह जो है वो अब कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था जर्नल, इसी पैटर्न पर हमने बनाना है, वो है सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है। ये सेल्स रिटर्न जर्नल जो है नेक्स्ट पैटर्न, यानी नेक्स्ट जर्नल जो है इसी पैटर्न पर मैं बनाऊंगा। तो इसी को जो है मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये हमने यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। और अब जो है ये नाम बदल दिए, अमाउंट भी मैंने बदल दी। ठीक है। और इसका नाम हमने रख दिया सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है। अब चूंकि सेल रिटर्न का ताल्लुक भी कस्टमर से ही होता है, डेटर से ही होता है, तो डेट भी इसी तरह पहली डेट रहेगी, दूसरा कॉलम डेटर या कस्टमर्स के नाम आएंगे। और यहाँ पर जो इन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। वो कौन सा होगा वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीसरी बात ये कि ये हमने इन तीन पार्टीज को सेल्स की थी। ठीक है। अब इन्हीं पार्टी से जो है वो सेल्स रिटर्न आएंगी, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अ, यहाँ पर इसको मैं ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सेल्स रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। क्रेडिट कस्टमर से जो सेल रिटर्न हुई, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एक एक जीरो जो है हम इसका कम कर देते हैं जनाब। 5,000। ठीक है। और 7,000। और यहाँ पर 8,000 कर देते हैं। ठीक। तो सेल्स रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये हमारे पास ये डाटा आ गया। अब इस डाटे को लेके हम जो है वो उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, आरफा आ गई है क्लास में। चलें, मुझे कुछ तो। इसे हम लोग वालेकुम जी आरफा, मुझे कुछ तो होगा ना कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आयशा वैसे ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हमजा कह रहा है जी सिग्नल जो है वो अजीबो गरीब किस्म के हैं। ईमान क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा करती है, ईमान आ जाई नहीं। तो एटलीस्ट मुझे पता तो अच्छा। चलेगा ना मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है सर। हाँ देखें, ये सेकंड जर्नल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल। रिटर्न फॉर्मेट उसका, करना ठीक। हाँ फॉर्मेट इसका यही रहेगा जैसे कि सेल्स जर्नल का फॉर्मेट होता है, यानी पहला कॉलम डेट का, ठीक है। दूसरा कॉलम कस्टमर्स या डेटर्स का नाम, तीसरा कॉलम जो है ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट इसका होता क्या है। फिर जो है वो अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। ये डाटा मैंने ले लिया कि ये सेल्स रिटर्न हुई हैं क्रेडिट कस्टमर से। अब मैं इसको जल्दी से, क्योंकि ना मैंने एक एक बुक पर ये टाइम नहीं लगाना बेटा आप सब पर, कि ये सेल जर्नल मैंने आपको बता दिया है ना, उसी जो है ना फॉर्मेट पर जो है वो सेल रिटर्न जर्नल बनेगा। यानी यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा, और एक पर्टिकुलर डेट पर मिस्टर जो है वो डी ने चीज़ें वापस की हैं, हमें गुड्स रिटर्न किए हैं 5,000 की। ठीक है। तो ये टोटल में आ गया ठीक है। इसका। तो अब जब चीज़ें वापस आई हैं 5,000 की, तो ऑब्वियसली हमने इसके दो एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट हमारा ये मिस्टर डी वाला अकाउंट है, और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो दूसरा अकाउंट जो है सेल्स रिटर्न का अकाउंट है। तो रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वो जर्नल लेजर में बनेगा। तो मैं यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, और ये कर दिया मैंने इसको पेस्ट, और अमाउंट मैंने कर दी ख़त्म।
और यहाँ पर इसको भी, और ऊपर मैंने इस अकाउंट का नाम मैंने रख दिया सेल्स रिटर्न, RETURN, चले बहरहाल सेल रिटर्न अकाउंट मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब फाइनली मैं इस ट्रांजैक्शन को पकड़ूंगा और क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन को लेके मैं मिस्टर डी के अकाउंट को ये क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पर जब मैंने चीज़ें बेची थी, मिस्टर डी को डेबिट किया था, अब मिस्टर डी ने चीज़ें वापस की हैं, तो मिस्टर डी को मैं कर दूंगा क्रेडिट 5,000 के साथ। ठीक है। और आपको पता है कि सेल रिटर्न के अकाउंट को मैं नहीं छेड़ूंगा, जैसे मैंने सेल्स के अकाउंट को नहीं छेड़ा था। सेल्स के अकाउंट को क्या किया था मैंने, इसके सेल्स जर्नल को की कॉस्ट कास्टिंग की थी मैंने, कास्टिंग करके टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पर फेंक दी थी। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो मैं इसकी कास्टिंग साथ साथ हो रही है, तो कास्टिंग करके जब टोटल एंड ऑफ द मंथ जो है, एंड ऑफ द पीरियड, मैं इसकी कास्टिंग करके टोटल सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट में डाल दूंगा। और मिस्टर डी के जो कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट है इसको क्रेडिट किया, और कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो है वो सेल्स रिटर्न मैंने लिख दिया, RETN, रिटर्न कर दिया क्योंकि जगह कम है यहाँ पर। खैर, इसको फिर भी थोड़ा सा, सेल रिटर्न 5,000 से। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि डॉक्यूमेंट कौन सा इन्वॉल्व होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, कि मैं क्या लिखूं कि भाई कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है। जैसे चीज़ें हमने बेची तो सेल्स अकाउंट, इन सेल्स इनवाइस होता है। ठीक है। अब चीज़ें वापस आई तो यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा, उसका नंबर कौन सा होना चाहिए, इन सोर्स डॉक्यूमेंट मुझे कोई बताए कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। आयशा और हमजा, आप दोनों में से कोई बताएगा? आयशा, हमजा। जी, आयशा और हमजा दोनों चुप हैं। खैर, मुझे, मैं अगर चुप है तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। देखिए, हमने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है। और जब हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, चीज़ें वापस आएंगी, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, फिर कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट हम भिजवाएंगे और कहेंगे कि वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट बाय दिस एंड दिस अमाउंट। ठीक है। तो हमने बेसिकली उसको क्या भिजवाया, उसको क्रेडिट नोट भिजवाया। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्रेडिट नोट होता है। ठीक है। तो यहां पर जो है उस क्रेडिट नोट का नंबर यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो जी। इसलिए मैंने यहां पर इसको नहीं लिखा था, तो मेरा क्रेडिट नोट का नंबर जो भी होगा यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसी तरह मिस्टर ई जो है, उसने 7,000 की चीजें वापस की हैं, तो यहाँ हमने 7,000 लिख दिया। जी। ठीक है। और मिस्टर ई के अकाउंट को 7,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। बस जल्दी से मैं चल चल रहा हूँ। ये बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो आईकॉम के लेवल की हैं, ये पहले पढ़ के आनी चाहिए स्टूडेंट्स को, लेकिन मसला ये है कि यहाँ आईकॉम में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता, ये स्पेशल जर्नल जो होते हैं ना नहीं पढ़ाए जाते। खैर, थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है कि भाई आपकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो है वो अटेम्प्ट हो सकें। इसी तरह मिस्टर एफ जो है, उसने चीज़ें वापस की हैं 8,000 की, तो ये 8,000 से अच्छा, यहाँ मिस्टर ई का भी हम जो है वो सेल्स रिटर्न लिख देते हैं यहाँ पर। और इसी तरह मिस्टर एफ जो है, उसका अकाउंट है वो 8,000 से मैंने उसका अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब इसकी कास्टिंग हो चुकी है, टोटल हो चुका है। अब इसकी कास्टिंग को मैं उठाऊंगा यहाँ से। कस्टमर्स के अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है सेल रिटर्न से, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। या दूसरे लफ्जों में, सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। यानी इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर जो है वो रख दूंगा, और ये 20,000 से जो है ये अकाउंट डेबिट। डेबिट हो जाएगा। और डेबिट। टोटल टोटल लिख दूंगा, टोटल फॉर द मंथ। ठीक है। कि ये टोटल जो है वो सेल रिटर्न हमारी इतना इतना इसका टोटल हो गया। खैर, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो कस्टमर के अकाउंट है वो सेल लेजर में बनते हैं। ठीक है, जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं। और जनरल लेजर में रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स बनेंगे
यानी सप्लायर के अकाउंट के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट हैं वो हम जनरल लेजर में ओपन करेंगे। खैर, तो जी। ये सेकंड बुक भी जो है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आगे इसको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट, वैसे अगर हायरार्की में देखूं तो परचेज डे बुक होनी चाहिए और परचेज रिटर्न जर्नल होना चाहिए। तो ये भी इसी तरह बनेगा जैसे सेल्स जर्नल बनता है, सेल्स रिटर्न जर्नल बनता है। ठीक है। बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक को हम डिस्कस वैसे ही नहीं करेंगे। ठीक है। ये दो बुक्स भी मैंने डिस्कस नहीं करनी। वैसे ही आपको मैंने बता दिया कि ये उसी तरह बनेंगी जिस तरह हम जो है वो सेल्स जर्नल बनाते हैं। ठीक है। बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक हम वैसे ही डिस्कस नहीं करेंगे। पेटी कैश बुक भी डिस्कस नहीं करेंगे। कैश बुक और जर्नल हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट समझाने के लिए ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं। ठीक। अब मिसाल के तौर पर ये तो सेल्स आ गई ना। अब मैं आगे चलता हूँ। मज़ीद डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। वो डाटा ये है कि कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि हमने कैश कितना रिसीव किया और डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया अपने क्रेडिट कस्टमर्स को। ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं जनाब कैश, और सॉरी यहां पर नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। कैश और डिस्काउंट। देखें मिस्टर डी से जो है वो, अब हमने देखें मिस्टर डी का अकाउंट 50,000 से डेबिट है और 5,000 से क्रेडिट है। तो मिस्टर डी से अब हमने बेसिकली सॉरी, मिस्टर डी से बेसिकली मैंने 45,000 लेने हैं। अगर मैं मिस्टर डी के अकाउंट को बैलेंस करूं तो 45,000 मिस्टर डी से लेना है मैंने। ठीक है। तो जनाब मिस्टर डी से जो है मैंने कैश रिसीव कर लिया। फर्ज करें 45,000 लेना है ना, मैंने उससे रिसीव कर लिया 9,000 और उसको डिस्काउंट मैंने दे दिया 1,000 का। ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, कैश या चेक रिसीव्ड। ठीक है। तो यहाँ पर चेक भी हम लिख देते हैं। ठीक। तो मिस्टर डी से जो है वो हमने कैश रिसीव किया और हमने मिस्टर डी को डिस्काउंट दे दिया 1,000 का। ठीक है। अब इसी तरह जो है मिस्टर ई, हमने, लेकिन सर टोटल तो 45,000 था ना, लेकिन हाँ, उसमें से भी अभी सिर्फ 9,000 रिसीव हुआ है और 1,000 डिस्काउंट। पार्शियल पेमेंट। ठीक है, पार्ट पेमेंट हमने रिसीव ठीक है। की है। अभी उसका जी जी। अकाउंट स्टिल ठीक स्टिल चल रहा है। मैं अकाउंट क्लोज नहीं करना चाह जी रहा जी। बेसिकली। एक पार्टी का ठीक है खाता मैं सर। बिल्कुल क्लोज कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो चेक रिसीव किया ठीक मिस्टर है। डी। मिस्टर ई देखें, ये 70,000 लेने थे तो 7,000 जो है सेल रिटर्न हो गए, तो 63,000, 63,000 अब मिस्टर ई से हमने लेने हैं। ठीक है। तो मिस्टर ई जो है वो उससे चेक रिसीव किया हमने, सपोज 15,000 का चेक रिसीव किया। ठीक है। और डिस्काउंट हमने दे दिया मिस्टर ई को, सॉरी क्या हो गया, चेक जो है डिस्काउंट हमने दे दिया मिस्टर ई को, 500 का डिस्काउंट दिया। ठीक है। और मिस्टर एफ जो है, मिस्टर एफ से जो है वो हमने 72,000 लेना है। ठीक है। अब मिस्टर एफ से जो है वो हम ले लेते हैं, चलें कैश रिसीव कर लेते हैं। 72 लेना है तो हम इससे जो है वो 70,000 ले लेते हैं। ठीक है। डिस्काउंट हमने इसको कुछ नहीं दिया। ठीक है। फर्ज करने में ठीक है। क्या हर्ज है। ठीक है, फर्ज जी तो जी। किया जा सकता है ना। तो ये हाइपोथेटिकल एक इलस्ट्रेशन है, तो फर्ज करने में क्या हर्ज है।
ठीक। अच्छा, अब हम क्या जी करेंगे, अब हमें ये दीज आर द फर्दर ट्रांजैक्शंस। अब इसके लिए जो है, जो हमने चेक रिसीव किया या कैश रिसीव किया, इसके लिए हमें किस बुक में जाना पड़ेगा? इसके लिए जो है हमें कैश बुक में जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कैश बुक में जो है वो यहाँ बनाने जा रहा हूँ भागते भागते। आपको पता है कि 3 कॉलम कैश बुक में चेक भी आता है, डिस्काउंट भी आता है और बैंक भी आता है। तो थ्री समझ कॉलम जाते हैं। कैश बुक जो है वो हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो एक डिटेल, और ये चेक, कैश और बैंक लंबा हो जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें। चले यहाँ पर हम कर लेते हैं जी, जितने भी कॉलम होंगे इसको देख लेते हैं। जी, आपको पता है कि इसमें जो है एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। पहला कॉलम जो है वो हम बना लेते हैं डेट का, ठीक है। और ये कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का, ठीक है। और इसको मर्ज कर देते हैं। और ये कॉलम हम बना लेते हैं जनाब, इसमें कोई फोलियो का कॉलम और ये वाउचर नंबर वैसे होता है, मैं कोई यहाँ पर नहीं डाल रहा, ठीक है, आसानी के लिए। कैश, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये जनाब कैश बुक में बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को कैश बुक बनानी आती है। ये कैश बुक का जो है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये दूसरी इसकी क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी ये मज़ीद हमें जो है वो ये दो ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे, मज़ीद कॉलम। जी, इसी तरह जो है वो ये क्रेडिट साइड, डेट, और ये मैंने कर दिया डिटेल, और ये हो गया जनाब। चलिए इसको भी कर देते हैं आप। ये इसकी क्रेडिट साइड बन गई। अब इसको देखें, परेशानी होना, ये आपको बनाना आता है, ये आपने सीखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो डेट का कॉलम आएगा, फिर डिटेल का कॉलम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं पहले ले लेता हूँ डिस्काउंट, ठीक है, और कैश, और यहाँ पर ये बैंक, ये डेबिट साइड है। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट और डिटेल्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। सॉरी, डिस्काउंट पहले लेना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं, डिस्काउंट हम पहले ले लेते हैं। यानी डिस्काउंट, कैश और बैंक। देखिए इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, जो हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है, तो उसका जो है वो कैश रिसीट वाउचर बनता है। ठीक, वैसे बता रहा हूँ आपको, यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा। और जो बैंक जो चेक हमें रिसीव होगा, ऑब्वियसली वो चेक जो है वो हम बैंक में जमा करवाएंगे। जब बैंक में जमा करवाएंगे तो जो इसकी ना पेइंग स्लिप होगी, वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। एनी हाउ, ये दीज आर द ट्रांजेक्शन्स। अब ये देखें, हमने डी से कैश रिसीव किया है, इसको भी सेंट्रलाइज कर देते हैं। कि पर्टिकुलर डेट पर हमने डी से क्या रिसीव किया है? डी से हमने रिसीव किया जनाब, कैश रिसीव किया कितना, 9,000 का। तो यहाँ डेबिट साइड पर मैं लिखूंगा 9,000, ठीक है। और डिस्काउंट दिया हमने ठीक कितना है। इसको, 1,000, ठीक है। और ये किससे? ये मिस्टर डी से। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे इसकी पोस्टिंग? देखें, दो लेजर्स इन्वॉल्व होंगे। एक कैश, वो सेल्फ है, ये कैश बुक जो है वो कैश जर्नल जो है
वो याद रखिएगा, ये आपका एक ऐसा अ, एक ऐसी बुक है, कैश बुक, जो एट द सेम टाइम जो है वो जर्नल भी है और लेजर भी है। एक एस्पेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मिस्टर डी का अकाउंट होगा। तो मिस्टर डी का अकाउंट ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से हम जो है वो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ ताकि मुझे मिस्टर डी का अकाउंट जो है वो नज़र आ जाए। फिर इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। तो ये देखें, यहाँ से मिस्टर डी के अकाउंट को ये यहाँ पर मैंने क्रेडिट करना है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो डिस्काउंट से भी मिस्टर डी का अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रेडिट करना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। कैश का तो बन रहा है, डिस्काउंट का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, वो मैं जर्नल लेजर में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको अब मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको ये बात नज़र आ जाए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि ये हमने जो है मिस्टर डी के अकाउंट को ये क्रेडिट करना है। तो मिस्टर डी के अकाउंट को मैं जो है वो यहाँ पर 9,000 से क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट लिखूंगा कि भाई कैश रिसीव किया। और 1,000 से क्रेडिट कर दूंगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिख दूंगा जी कि जनाब ये हमने उसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट। अच्छा, अब कैश का अकाउंट भी बन रहा है, डी का अकाउंट भी बन रहा है, डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है। तो डिस्काउंट का अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे जर्नल लेजर में। तो जर्नल लेजर में हम जाएंगे और मैं यहाँ पर जो है वो इसका डिस्काउंट का अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ये इसको मैंने नीचे, और इसको हमने इसका नाम बदल के डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट अलाउड होता है ये, ठीक है। और इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड जो है मैं उसको अभी नहीं छेड़ूंगा, याद रखिएगा। मर्ज किया हुआ ये सेल, इसको अनमर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को मैं नहीं छेड़ूंगा, जैसे मैंने सेल रिटर्न के अकाउंट को नहीं छेड़ा था। एट द एंड जो है मैं टोटल करके कास्टिंग करके सेल रिटर्न के अकाउंट में डाला था। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को भी अब नहीं छेड़ेंगे, ये कास्टिंग करेंगे इसकी। तो फिर हम जो है वो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डालेंगे इसको। अब देखें, मिस्टर ई जो है वो हमने चेक रिसीव किया मिस्टर ई से। तो ये डॉक्टर क्यों लिख दिए, ये मैंने मिस्टर लिखना था। अच्छा जी, अब मिस्टर ई 15,000 चेक रिसीव किया है। वो चेक जो रिसीव किया है वो हम बैंक में जमा करवा देंगे। और यहाँ पर जो है वो इसको मैंने 15,000 कर दिया बैंक में। और डिस्काउंट कितना दिया इसको हमने, 500 का डिस्काउंट दिया, ठीक है जनाब। तो इसको भी सेंट्रलाइज कर, अब मिस्टर ई के अकाउंट में जाऊंगा और मिस्टर ई का अकाउंट जो है मैं यहाँ क्रेडिट कर दूंगा 15,000, ठीक है। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट लिख दूंगा बैंक। और मिस्टर ई का अकाउंट ही जो है मैं 500 के साथ क्रेडिट कर दूंगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिख दूंगा डिस्काउंट। डिस्काउंट। डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट के अकाउंट को भी मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमने करना होता है। मिस्टर एफ जो है उसे हमने रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 70,000 कैश रिसीव किया, ठीक है। अब मिस्टर एफ के अकाउंट को यहाँ पर मैं क्रेडिट कर देता हूँ 70,000 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जनाब कैश रिसीव की। ये अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा इसकी कास्टिंग करूंगा जनाब। तो कास्टिंग मैंने की इसकी। तो कास्टिंग में मुझे पता चला कि ये टोटल जो डिस्काउंट मैंने अलाउ किया है वो अलाउ किया 1,500 का, ठीक है। तो अब कास्टिंग, ये हमारा खर्चा है डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ से जो है मैं उठाऊंगा इसको, और यहाँ से उठाने के बाद ये डिस्काउंट अलाउड को मैं यहाँ पर ये डेबिट कर दूंगा, कितने के साथ, 1,500 के साथ। कि भाई 1,500 मैंने टोटल डिस्काउंट दिया है इन दिस मंथ, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास अब 10 मिनट हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। और कैश का टोटल कर लेंगे, बैंक का टोटल कर लेंगे, कैश का भी बैलेंस आ जाएगा और बैंक का भी बैलेंस जो है
वो हम निकाल लेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं मजीद आगे ट्रांजैक्शंस की तरफ जाता हूँ। ठीक है, कोर ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ओहो, एक मिनट जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। लाइट चली गई, मैं इसको लगाऊं लैपटॉप को दूसरे जो है वो सॉकेट पे। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने वैसे ही मोबाइल डाटा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना तो घर का वाईफाई बंद हो गया लाइट जाने की वजह से। एनी हाउ, अदर ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर जो है मैं वो ट्रांजैक्शन आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो अदर ट्रांजैक्शन क्या है। अच्छा, आप देखें मिस्टर एफ का अकाउंट अगर मैं इसको चेक करूं, 80,000 लेना था। ठीक है, और 8,000 जो है वो उसने रिटर्न कर दिया, बाकी 70,000 उसने दे दिया। इसका बैलेंस कितना बनता है बाकी, बताएगा? हमने इससे मजीद कितने पैसे लेने हैं? जी, अरहम, आयशा, हमजा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आरफा, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, वो मेरी बेटी रो रही है, इसलिए मैंने फोकस नहीं किया अभी। नहीं नहीं, आप फोकस, आप अपनी बेटी को संभाले, कोई इशू वाली बात नहीं है, आवाज आ रही है इसका मतलब है। अच्छा देखें, 80,000 लेना था। अब इसका अकाउंट को अगर बैलेंस करें तो ये 70 और 8 78, 2,000 बाकी रह गया। तो अदर ट्रांजैक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मिस्टर एफ डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड नथिंग विल बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, ये अदर ट्रांजैक्शन है कि वो बैंकरप्ट हो गया, और उससे अब कुछ भी रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी कितनी अमाउंट रहेगी, या इसको यूं कर देते हैं, नथिंग की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ $2,000 विल नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम। 2,000 इससे लेना, हमने 2,000 उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है ना इंसॉल्वेंसी है, बैड डेट है। बैड डेट के लिए हमारे पास जो है वो एक ही बुक बचती है, और वो जर्नल जर्नल है, बैड डेट। ठीक है, तो जर्नल जर्नल का फॉर्मेट जो है वो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हम कर देते हैं जनाबे अली पेस्ट, और ये सारा कुछ हम मिटा देते हैं इस यहाँ से। ठीक है, और ये भी हम डिलीट कर देते हैं, ये जो क्रॉस लगाए हुए थे। अच्छा, अब देखें मिस्टर एफ डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री ये होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से, और मिस्टर एफ क्रेडिट कितने से, 2,000 से। अच्छा देखें, अब जो इंटरनेशनली टर्म इस्तेमाल हो रही है ना, वो बैड डेट इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, वो इरिकवरेबल डेट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जो है वो पुराने यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे हमें, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई, ईरान में जंग लग गई, लेकिन हम वही पुराने जो है वो सिलसिला चला रहे हैं। अब जो है मिस्टर एफ का अकाउंट जो है हम क्रेडिट कर देंगे, कितने के साथ, 2,000 के साथ। तो ये मिस्टर एफ का अकाउंट 2,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर हम बैड डेट्स जो है वो लिख देंगे। ठीक है, और एक और अकाउंट की जरूरत है, वो बैड डेट अकाउंट की जरूरत है। वो जो है वो कहाँ बनाएंगे हम, वो यही दूसरी साइड पर, यानी ये हमारा जो बॉर्डर के दूसरी तरफ जनरल लेजर है, वहां पर हम जो है हमें बैड डेट अकाउंट बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ से अकाउंट मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, और इसका मैंने नाम रख दिया बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है। अच्छा, बैड डेट अकाउंट को जो है मैं 2000 से डेबिट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मिस्टर एफ। ठीक है। तो ये ठीक है। ऑलमोस्ट देखें, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सेल जर्नल बता दिया, सेल रिटर्न जर्नल बता दिया। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर एंट्रीज होती है ना, उसी तरह जो है परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न बुक में भी एंट्रीज होंगी। कैश बुक आपको बनानी आती है, जर्नल जर्नल जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके मैं कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा जो है वो आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, हम ऐसे ऐसा रिकाउंसिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे फॉर फॉर क्विक रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो है, जैसे ये सेल्स रिटर्न है, ये इन दो बुक्स को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, और ये सारी अमाउंट यहाँ से मैंने कर दी डिलीट। और अगर हम बनाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, सेल्स जर्नल की बजाय परचेज जर्नल, तो फिर यहाँ डेटर के नाम आने की बजाय आ जाएंगे नाम क्रेडिटर्स। ठीक है। और कस्टमर्स की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे सप्लायर्स नेम। ठीक है। और यहाँ सेल्स इनवॉइस नहीं आएगी, यहाँ पर जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट आपका परचेज इनवॉइस नंबर आ जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा, अभी मेरे पास 2 मिनट है, परचेज इनवॉइस नंबर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ पर जो है वो इसको हम करते हैं रब। और सेल रिटर्न जर्नल की बजाय अगर ये परचेज रिटर्न जर्नल होता, तो यहाँ पर भी उसी तरह जो है वो अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर भी वही नाम आ जाने थे, ये क्रेडिटर या सप्लायर्स नेम, और यहाँ क्रेडिट नोट की बजाय यहाँ पर डेबिट नोट आ जाना था। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो सेम है, जैसे हम सेल जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। इसी तरह यहाँ पर एक क्रेडिटर का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा और एक परचेज रिटर्न का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एग्जांपल हम ये कर रहे हैं ना सेल वाली, यहाँ से हम जो है मैं आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी रिकॉन्सिलेशन की तरफ मूव करके हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। अब कल एक आपकी आखिरी क्लास है, तो उसके बाद देखते हैं, आखिरी से मुराद ईद से पहले। तो क्वेश्चन करना आपने तो कर लें जनाब।